हाय गाइस, आई एम राघव एंड यू आर वाचिंग फाइनेंस विद राघव। तो हम जो भी स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी टर्म है जो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। द टर्म इज़ फंडिंग विंटर। तो एक्चुअली में इस वीडियो में यही बात करेंगे, व्हाट इज़ फंडिंग विंटर, इसके क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या स्टार्टअप मेजर्स ले रहे हैं इससे फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले जो आता है वो है व्हाट इज़ फंडिंग विंटर। तो फंडिंग विंटर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्टार्टअप्स डोंट गेट फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स ईजिली। बेसिकली जो डील्स होती है बिटवीन द स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर, दे यूजुअली टेक्स अ लॉन्गर पीरियड टाइम टू क्लोज। यही नहीं, वीसीज बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछता है बिफोर द इन्वेस्टिंग और केवल उन्हीं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है जिसमें हाई पोटेंशियल ग्रोथ दिखता है। फंडिंग विंटर की सिचुएशन क्यों अराइज हुई उस पर आते हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स विद द इन्वेस्टर। तो आज लैक ऑफ फंड्स इन्वेस्टर के पास होने के कारण ये सिचुएशन अराइज हुई है। तो बेसिकली आज इन्वेस्टर्स या वीसी के पास क्यों कमी है फंड्स की, उसके बारे में जानते हैं। पिछले 2-3 साल से कोविड था, कोविड की वजह से कंजम्पशन जो था वो कम हुआ। तो कंजम्पशन कम होने की वजह से इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो गवर्नमेंट जो थी उसने देखा कि अगर हमें कंजम्पशन बढ़ाना है तो हम इंटरेस्ट रेट्स की जो रेट्स है उनको लो कर देते हैं ताकि लोग ज़्यादा बोरिंग्स लें, और बोरिंग्स लेंगे तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो पिछले 2-3 साल से जो इंटरेस्ट रेट्स थी हमारी काफ़ी लो थी। तो आज जो हमारे वीसीज थे वो उन्हीं लोन्स को लेके हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब इन्फ्लेशन की वजह से वापस गवर्नमेंट ने इस रेट को बढ़ा दिया है। ताकि अब इस वजह से हो क्या रहा है, जो हमारे वीसीज है दे आर नॉट टेकिंग लोन्स बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो अब इस वजह से लैक ऑफ फंड्स आ रहे हैं एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टार्टअप्स। दूसरा ये है कि आज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने से थोड़ा झिझक इसलिए भी रहे बिकॉज ऑफ द डिलेड आईपीओस। जो आईपीओस आते हैं, हर स्टार्टअप जो चाहता है वो चाहता है कि आईपीओ ना आए इतना जल्दी, लेकिन इन्वेस्टर चाहता है कि आईपीओ आए जल्दी ताकि जो इन्वेस्ट उसने करा है अमाउंट वो उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और तीसरा टाइटनिंग लिक्विडिटी। तो आज बेसिकली एक बार आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हो अमाउंट, तो उसमें से वापस पैसा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब तक आईपीओ नहीं आता तब तक आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। इन 3 रीजंस की वजह से आज स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो काफ़ी धीमी पड़ गई है। अब इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ऑन द स्टार्टअप्स पे, उस पर आते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ हो रहा है। आज बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स में एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी जो है उसने पिछले ही कुछ दिनों में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करा है। यही नहीं, वेदांतु जो इसी साल यूनिकॉर्न बना था उसने भी 600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। यही नहीं, ओला, अनअकैडमी, मीशो, नेटफ्लिक्स, इन सारी कंपनीज ने मिला के 6000 से ज़्यादा इंडियन एम्प्लॉयज़ का निकाल दिया है। तो आज सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कि एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। दूसरा जो नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस थी किसी भी स्टार्टअप में वो रिड्यूस हो रही है। सैलरी जो एम्प्लॉयज़ है उनको काउंटर ऑफर्स, बहुत लोअर काउंटर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स आर थिंकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स विच आर आउटसाइड देयर मेन फोकस, ताकि पैसा बचे। जो उनका मेन फोकस नहीं है उन पे पैसा ना खर्च करे वो। ये सारे जो मेजर्स है ये स्टार्टअप ले रहा है विंटर फंडिंग से बचने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।